ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, बुद्धि में सदा ये याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। ये पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। हर एक अपने से पूछे कि मेरी बुद्धि में अभी अभी ये आया या नहीं आया कि शिव बाबा मेरा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। आया या नहीं आया? अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता है तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वह भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है, वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सदगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द, दुनिया की छी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठ जाते। बाबा कहते याद आएगा ना कि हमारे पास कौन आया, सुप्रीम बाबा आया है। अगर ये याद रहे तो दुख, दुनिया, ये दुनिया की छी बातें, इनकी तरफ बुद्धि जाएगी नहीं, और ना ही बैठे बैठे कोई ऐसे अलग अलग ख्याल आएंगे। दूसरी बात, बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। माना बच्चों से पूछा जाता है ना, बाहर की दुनिया वाले पूछते हैं बाबा के बच्चों से, क्या पूछते हैं कि बाबा से भी बच्चे पूछते हैं और बच्चों से भी पूछते हैं कि भाई जी, बहन जी, आप बताइए कि विनाश में कितना समय है। बोलो, ये पूछने की बात ही नहीं है। पहले तो ये हमको किसने समझाया है ना, उनको जानो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। अगर खुद समझने समझाने की आदत पड़ी होगी तो समझाएंगे दूसरे को, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि ही नहीं ठहरती। अपने को आत्मा समझो और दूसरों को भी आत्मा की दृष्टि से देखो, पर वह दृष्टि ठहरती ही नहीं है। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता ये बुद्धि में। बच्चों की बुद्धि में बाबा कितना बार बार समझाते हैं कि ये पाठ तुम्हें पक्का होना चाहिए। कौन सा? आत्मा का। लेकिन रुपए के अंदर एक आना भी किसी का मुश्किल बैठता, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। ये कोई बात श्राप नहीं देते हैं, ये तो बात समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है। राजाई स्थापन होती है, रंग से राव बनते हैं, राव थोड़े बनते हैं। राव माना राजा, राजा जो होते हैं ना वो थोड़े बनते हैं, बाकी रंग नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ही ना सके। जो लास्ट नंबर में आने वाला है ना, उसकी बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके। तो पहले जब किसको भी समझाते हो ना, तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाए ना, उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है, तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बिगड़ ये स्थापना कोई कर ही ना सके। तुम जब समझाते हो ना कि ये स्थापना हो रही है, तो उन्हों की बुद्धि में ये जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। जब आप ये समझाते हो कि ये स्थापना हो रही है, तो जिसको समझा रहे हो उसकी बुद्धि में आना चाहिए कि इसको समझाने वाला ना कोई और है। उसके अंदर ये आना चाहिए कि इनको समझाने वाला कौन है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह ना सके कि ये राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना चाहिए। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते, ये कोई मनुष्य मत नहीं है,
ये ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी, पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाप का ही काम है। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है, ये कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो ना श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके कि हमको श्रीमत कहाँ समझ चाहिए और श्रीमत क्या कहती है। जब ये समझाएंगे ना तब वो आगे समझ सकेंगे। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत तो अलग ही है, मनुष्यों की मत एक तो हो ना सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना वह भी बड़ा मुश्किल है। बाप कहते देही अभिमानी बनो, ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। देह अभिमान में आया समझो नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। देखो बाबा कैसे समझाते, अगर जरा सा भी लड़ते झगड़ते हो तो समझो कि नास्तिक है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा देह अभिमान के कारण होता है। देह अभिमान होगा तो लड़ाई झगड़ा, देही अभिमानी होंगे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि आत्मा समझेंगे और दूसरे को भी आत्मा देखेंगे। जरा भी लड़ते झगड़ते तो समझो नास्तिक है, बाप को जानते ही नहीं है। क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। अगर किसी में क्रोध का भूत है तो वो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया? वह आस्तिक नहीं ठहरा। भल कितना भी कहे हमारा बाप से प्यार है, हम बाबा से बहुत प्यार करते हैं। सभी बच्चे कहते हैं ना मेरा बाबा से बहुत प्यार है। और किससे प्यार होएगा? मेरा तो बाबा से ही प्यार है। लेकिन अगर लड़ते झगड़ते हैं तो बाबा से प्यार नहीं है, बाबा के कायदों से प्यार नहीं है ना, तो क्या बाबा से क्या प्यार? बाबा ने जो नियम बनाए हैं कि बच्चे तुमको लड़ना झगड़ना नहीं है, कि तुम कौन हो? तुम बाप के बच्चे हो और तुम लड़ोगे झगड़ोगे? तुम काय के बाप के बच्चे? फिर ये किस मुंह से कहते हो मेरा बाबा से प्यार है? बाबा कहते भल कितना भी कोई कहे कि हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते हो तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अभिमान में है, कोई में भूत देखो व किसी की दृष्टि खराब देखो, भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। कोई में भूत है, दृष्टि खराब है तो हट जाना चाहिए। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। किसी में अगर भूत आया तो वो नास्तिक है। सुन रहे हैं हम सब बच्चे कि कैसे बाबा हमको बता रहे हैं कि तुम्हारे में भी कितने आस्तिक है और कितने नास्तिक है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कितनी बार आस्तिक बनते, कितनी बार नास्तिक बनते। अगर घड़ी घड़ी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है और भूतों की प्रवेशता हमारे में या किसी में भी हो जाती है, और किसी में अगर भूत की प्रवेशता उसके सामने जाके और फिर ऐसे ही उसको और उकसाना और फिर खुद के अंदर फिर और भूत आ जाना, तो क्या कहेंगे? दोनों ही नास्तिक है। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं ना, वह गुण नहीं है तो नास्तिक है। अगर देवताओं जैसे गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा थोड़े ही लेंगे, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा।
सजा भी खाएंगे और प्रजा में भी जाएंगे। भूत से दूर रहना चाहिए। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। नहीं, आज ही इसको बताते हैं कि क्या होता है। झगड़ा होता है तो ऐसे ही करते हैं ना कि आज इसको तो बता ही देते हैं कि होता क्या है। तो जब उसमें भूत आया होता है तभी सभी तो एक दूसरे का सामना करने चले जाते हैं। भूत भूत का सामना करने जा रहे हैं। क्योंकि जिसके अंदर है कि आज इसको बता देते हैं कि क्या होता है, तो उसके अंदर भूत तो आया ना, तभी पर भूत ही तो बताएगा ना, बता देते हैं इसको क्या होता है। तो भूत भूत का सामना करे तो भूत को शांत कौन कराएगा? होएगा ही नहीं शांत, तो भूत और भड़क जाएगा। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है। उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। जब किसी में भूत आया हो तो बाबा कहते हैं कि उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका भूत और भड़क जाएगा। और कई कहते हैं हमारे में भूत आए तो हमें निकालने दो भूत। कहते हमारे को हमारा भूत निकालने दो, थोड़ी देर बाद हम शांत हो जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। माना अपने को एक आदत डाल ली है कि हम जब तक ऐसे भूत नहीं निकालेंगे अपना तो हमारा भूत जाएगा ही नहीं। माना हमें क्रोध आए तो हमें बोलने दो, बहुत एकदम तेज तेज बोलने दो, तो वो सबको एक बार जब शांत होते सबको बोल देते। हमें जब क्रोध आए तो हमको बोलने दिया करना। माना अपने आप में भी समझते कि हमारे में भूत आए। हम जब तक वो भूत चीजें उठा के कभी ऐसे कभी एक दूसरे को मारेंगे, ऐसे ऐसे कर करके दिखाएंगे तो क्या होएगा? नुकसान होगा ना। अपना भूत खुद को भी परेशान करे और दूसरे का भी भूत जगाएंगे तो वो भी आके परेशान करेगा। फिर सामने वाले के अंदर भूत आ जाएगा तो वो दो चार बातें भूत बोलेगा तो फिर वो भूत की बातें अंदर अंदर घूमती रहेंगी। अब खुद के भूत ने भी कुछ बोल दिया, उसके भूत ने भी कुछ बोल दिया, तो वो जो बीच में ऐसे चक्कर चला ना तो क्या हुआ, वो भूत वाली बातें बोलती रहेंगी। अब भूत तो उठा के चीजें फेंकते ही है, फेंकते कि नहीं फेंकते? घरों में आप क्या करते हो? कोई बात पसंद नहीं आई, कहीं जोड़ नहीं अजमाया, तो क्या करते हैं? ये चीज यहाँ पड़ी है उठा के फेंक देंगे। या कुछ ऐसा नहीं खाना, हमको खाना नहीं खाना, ऐसे खाने को भी ऐसे कहीं निरादर करते। तो ये क्या है? ये तो भूत है ना। फिर सामने वाला जो परोस रहा है वो कहता है ये अभी खाना है सबको, फिर उसके अंदर भी भूत आ जाता है, अभी हम खिला के छोड़ेंगे। भूत का सामना नहीं करना चाहिए। बाबा ने कहा शांति में जाके बैठ जाओ, उसका भूत उसको अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है। जब दूसरे में भूत देखते हैं ना तो अपना भूत भी एकदम से जाग जाता है, मैं भी हूँ। दूसरा लाल लाल तो खुद भी लाल लाल। तो भूत कैसे देखो एक दूसरे को इनवाइट कर देता है, मेरे में आ रहा है तुम में भी आ रहा होगा अभी। तो उसी समय सारी बातें करनी होती है भूतों के समय। तो बाबा कहते ये बाबा की बच्ची है क्या? बाबा तो ये शिक्षा नहीं देता। अब ऐसा करते हैं भूत, लेकिन नाम देखो किसका बदनाम हो जाता है, बाबा का। तो दुनिया वाले क्या कहते हैं? ये बाबा के बच्चे हैं। ये तो कहा जाता है, वो तो झट बोल देते हैं दुनिया वाले। अभी 2 दिन भी कोई आश्रम में आएगा ना तो कहते हैं क्या सीख कर रहे? माना 25 साल से 30 साल से कोई अपने घर में या कोई भी जो भी कोई नहीं पूछेगा कि तुझे मम्मी पापा क्या संस्कार दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन आश्रम में जाएगा तो सब कहेंगे क्या यही सीख कर है। माना पहले के संस्कार जो उसके अपने अंदर है, जो भूत है उसके अंदर, वो 2 दिन से तो नहीं करने वाले नहीं है। तो बाबा हमको समझाते हैं जिसके अंदर ये भूत आया तो बाबा का वो बच्चा नहीं, वो क्या है? नास्तिक। तो नास्तिक और आस्तिक की आज परिभाषा सुन रहे हैं। तो बाबा कहते भूत का कभी सामना नहीं करना चाहिए, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते ये है ही भूतों की दुनिया। भूत जब तक निकले नहीं हैं तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है। सब में भूत है,
भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं, किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। बाबा तो देखो कितना एक्यूरेट समझाते हैं, बच्चे ऐसे मत करना। तो तुम कौन हो बाबा के बच्चे? क्योंकि सब यही कहेंगे बाबा के बच्चे ऐसे करेंगे। देखो आप अकेले नहीं हो, बाबा आपके साथ चलता है, तो हर एक्टिविटी से आप बाबा का शो करते हो। अगर अच्छा कर्म करोगे तब भी कहेंगे ये बाबा के बच्चे हैं, भले मुंह से नहीं कहेंगे, अंदर तो सब अनुभव करते हैं ना, अंदर से, अंदर तो वो पक्का रखते हैं हाँ बाबा के बच्चे। अगर कुछ उल्टा भी करोगे या क्रोध करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, तो भी कहेंगे कि ये क्या सीख कर आते हैं, तो सीधा ही ऐसा आरोप लगा देते हैं, तो क्या समझेंगे। तो बाबा तो मुरली में सब कुछ समझाते हैं, बहुत डिटेल में समझाते हैं बाबा मुरली में, क्योंकि बाबा तो जानते हैं किस्म किस्म के स्वभाव हैं, लेकिन आपने नहीं समझना किस्म किस्म के स्वभाव। आत्मा का जो स्वभाव है ना, उसमें रहना है, आत्मा के स्वभाव में रहना है, ना कि ये किस्म किस्म के दूसरे स्वभाव में जाना है। क्या करे मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करे मेरी नेचर है, ये शब्द बाबा के बच्चे नहीं बोल सकते, क्योंकि उनको पता पड़ गया है कि आत्मा का स्वभाव कैसा है। ठीक है ना, आत्मा की नेचर कैसी है पता पड़ गया। अब ये कोई बोले कि मेरा तो स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, तो उस समय कौन है? उस समय तो नास्तिक है, देह अभिमान में है, क्योंकि जो देही अभिमानी होगा उसको पता होगा कि आत्मा का स्वभाव क्या है। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बन। देवताएं थे सत्युग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। यह मनुष्य, यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। वहां ये ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकारी नहीं रहेगी। यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं, शिव बाबा इस रस द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, वे हमारा बाप, टीचर, गुरु है। ये है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो पहले तो हम तुच्छ बुद्धि थे, इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है, इसलिए समझाने के समय ना अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ, क्योंकि उनको पता तो है नहीं ना ये कौन सा कॉलेज है। तो जब किसी को समझाने लगो ना तो अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। कृष्ण की तो बात ही नहीं है, बाप ने समझाया है बच्चे, कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो ना सके। चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते। तुम अभी वर्थ नोटे पैनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए। तो पहले पहले है बाप का परिचय। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, सत्य में उनकी बेहद की बादशाही है, उनके राज्य में और कोई था ही नहीं, जो मुकाबला हो उनके राज्य में कोई और था ही नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म है, यह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ ये कोई की बुद्धि में नहीं है। तो बच्चों की भी बुद्धि में ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, क्योंकि ये सब बातें ना बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितनी जितनी पढ़ाई करेंगे, उतना ही तो बैठेंगे ना। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, तो बुद्धि में ये बातें कहाँ बैठेंगी। सुना और फिर भूल गया, सुना और फिर भूल गया, प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है। अब प्रैक्टिकल जीवन में आए तो आपका चरित्र भी बने, हमारा निर्माण भी हो। लेकिन अगर सिर्फ सुन सुन के खुश हो जाएंगे तो क्या कहता बाबा, इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, माना नंबर जो मिलने हैं ना पुरुषार्थ के प्रमाण मिलने, जो जितना पुरुषार्थ करे।
तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव। दूसरे को भी आत्मा समझने से ना बचे, तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। दूसरे को आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा है, ये आत्मा है, ये पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और सब संबंध भूल जाने चाहिए। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली हैं, यहाँ पाठ बजाने आए हैं, ये भी तुम बच्चे समझते हो। तुम्हारे में भी ना नंबरवार हैं जिनको याद रहती है। भगवान पढ़ाते हैं कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते देह सहित देखे सभी संबंध तोड़ मामी कम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते, तो समझो नास्तिक है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं, तो हम पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते ही हैं बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बना। सत्य में तो पावन होने की बात ही नहीं है ना। पहले तो यह समझो कि ये शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछे कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अलग को समझो। अलग को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हम किसके बच्चे हैं? हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवान उवाच, भगवान उसको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला न सके। भगवान तो निराकार है, वे बाप टीचर सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु तो देखो बच्चे हो ना सके। कोई भी मनुष्य किसकी संगति कर ही नहीं सकते, भगवान हो ना सके। बाबा है पतित पावन और पतित बनाता है रावण। बाकी ये सब है भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो, जो यहाँ आते हैं वे आस्तिक तो बनते हैं। बेहद के बाप के पास आकर निश्चय करते हैं ये हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे ना तो लड़ाई भी लगेगी। जब कंप्लीट दैवी गुण तुम बच्चों में आ जाएंगे तो बाहर क्या होगा? लड़ाई लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं। अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? अभी बहुत काम है। वोटों को पैगाम देना है, बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी। फिर यह हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा इस शरीर द्वारा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। किसके 70-80 जन्म भी होंगे। जाना तो सबको है, विनाश तो होना ही है। अपवित्र आत्मा जा ना सके, घर अपवित्र आत्मा जा ना सके। पावन होने लिए बाप को जरूर याद करना है, मेहनत है। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ, अरे स्वर्ग है ही कहाँ, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते। क्या रहनी चाहिए तुमको?
हमने पूछा रहनी क्या चाहिए? क्या रहनी चाहिए? खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? आश्रय गुणों को भगाना है। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, अभी मेहनत करनी है। कोई भी माया के तूफान ना आए। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। यह बुद्धि में आए ना तो भी यह हो सौभाग्य। यह बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा सा स्कूल। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझो? बहुत तरस पड़ता है कि कैसे इनको समझा। कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं, इतना समझाते समझाते भी भूत नहीं निकलते ना। कुछ बातें तो बुद्धि में हमारी पक्की होनी चाहिए ना कि हमको ये नहीं करना है। बाबा ने एक बार हमको समझा दिया कि बच्चे तुमको ये नहीं करना है, तो कुछ तो हमको गांठ बांध लेना चाहिए कि हमको नहीं करना है। अगर मनुष्य आत्मा ये समझ लेना कि मुझको ये नहीं करना है तो उससे दोबारा नहीं होगा। लेकिन हमने समझा ही सिर्फ उतने मार्जिन तक है जो दोबारा रिपीट करते रहते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं, फिर समझते हैं हमने बहुत समझ लिया, फिर वो दोबारा गलती रिपीट हो जाती है, क्योंकि पूरा नहीं समझा है कि हमको ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी है। ये करते रहते, गलतियां करते रहते। तो बाबा कहते, बाबा को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं? कोई में तो अब तक भी भूत निकले नहीं है, दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। जहाँ दिल पर घड़ी घड़ी आप हमको ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम बाबा के दिल पर चढ़ते रहे, लेकिन कुछ ऐसा करते जाते हैं जो गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे फीकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।